हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी कि ये क्या होता है। इसके पहले मैंने 2 वीडियोस और प्रोवाइड किए हैं इस चैनल पे, जिसका टाइटल है इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन एंड रीपैकेजिंग। उसमें इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन क्या होता है और रीपैकेजिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, ये मैंने बताया हुआ है। उसी का एक सब पार्ट है इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट। यानी जब आप इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करने की प्रक्रिया को करते हैं तो उससे क्या निकल के आता है, इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं जिसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट और कुछ नहीं है, सिर्फ जानकारी होती है जिसको आप कहीं से ले करके या तो उसका फॉर्म चेंज करते हैं या उसको छोटा कर देते हैं, उसमें से एक पार्ट ले लेते हैं और उसको आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब ये प्रिंट फॉर्म में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रिंट इन्फॉर्मेशन को ही आगे स्प्रेड किया जाएगा। ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, डिजिटल हो सकती है, प्रिंट हो सकती है, कोई ऑडियो वीडियो हो सकता है, या फाइल का कोई भी फॉर्मेट हो सकता है जिसको कि ट्रांसफ़र किया जा सकता है किसी दूसरे यूज़र तक। अब इसके फीचर्स क्या हैं? आप अगर इंटरनेट पे कोई भी जानकारी सर्च करते हैं, मान लीजिए आप अपने कोर्स वर्क के लिए ही ढूंढ रहे हैं, तो आपकी नीड क्या है कि आपकी प्रेजेंट जो डिमांड है कि भाई मेरे को ये एग्ज़ाम लिखना है, उसके लिए मुझे ये जानकारी चाहिए, वो पूरी होनी चाहिए। तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन आप कंज्यूम करने वाले हैं उसमें क्या फ़ीचर्स होने चाहिए, इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के एक्यूरेट होना चाहिए, अपने आप में कंप्लीट होना, कंसिस्टेंट होना, यूनिकनेस होना उस इन्फॉर्मेशन में, और टाइमलीनेस होना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ फीचर्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट में होने चाहिए। अब इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट जो बनते हैं उनको बनाने की एक प्रक्रिया होती है, उसी को हम मैथोलॉजी कहते हैं कि वो कैसे बन रहा है। कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट वर्ड सुन करके कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ यही है कि किसी भी जानकारी को प्रेजेंट जो उसका स्वरूप है, अगर हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके बाद हम सेम उसी फॉर्मेट में तो नहीं देंगे। मान लीजिए कोई आर्टिकल आपने पढ़ा और फिर आपने वहाँ से 2-3 पैराग्राफ उठाए जो आपके काम के लिए, काम के लायक थे, या आप कहीं लाइब्रेरियन है, रेफरेंस लाइब्रेरियन है, किसी की क्वेरी आपको सॉल्व करनी है, आपने एक आर्टिकल में से एक पैरा ले लिया, तो अब वापस जब आप उसको डिलीवर कर रहे हैं यूज़र को, तो आप वहाँ उसको आर्टिकल नहीं दे रहे हैं, आप आर्टिकल का एक पैरा दे रहे हैं, तो उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। यही होता है इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट, जहाँ पे आप एक जगह से जानकारी को ले करके और फिर दूसरे फॉर्मेट में आगे पहुँचाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जानकारी जो आपको देनी है, यानी इन्फॉर्मेशन को आप सिलेक्ट करेंगे, उसको एक्वायर करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे सही है कि नहीं है, एनालाइज करेंगे, समझेंगे, फिर सिंथेसाइज करेंगे, अलग अलग जगह से जो आप जानकारी लेकर के आए हैं उसको एक ऑर्डर में सेट करेंगे, उसको दोबारा से रीपैकेज करेंगे, यानी उसका फॉर्मेट चेंज करेंगे, और तब जाके उसको फाइनल यूज़र को डिलीवर करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने 4 पैराग्राफ 4 अलग जगहों से लिए और फिर एज इट इज़ दे दिया, तो आगे जो जिसके पास वो जानकारी जाएगी उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप पहले उसको पढ़ेंगे और कौन से पैराग्राफ के बाद क्या आएगा, उसमें क्या चेंज करना है, कौन से वर्ड्स के सिनोनियम्स लगाने हैं, वो सब कुछ करने के बाद आप आगे उसको ट्रांसफ़र करेंगे। यही ये इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट इस तरीके से बनता है। These products provide information on various attributes of the product and also promote their use। अब ऐसा हम काम क्यों करते हैं? ताकि प्रोडक्ट का यूज़ बढ़े। अगर आप एक फॉर्मेट में दे रहे हैं चीज़ें तो उसकी डिमांड बढ़े, लोग उसको ज़्यादा यूज़ कर सकें, इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा यूज़ कर सकें। इसलिए डिमांड, देयर इज़ नीड टू नो द डिमांड एंड क्रिएट द प्रोडक्ट दैट पीपल वांट टू यूज़। अगर आप कहीं एज लाइब्रेरियन काम कर रहे हैं तो आप वही जानकारी देंगे जिसकी डिमांड होगी। आपका यूज़र जिस तरीके की जानकारी चाहता है वैसी जानकारी आप उसको देंगे। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, नहीं। वो जिस फॉर्मेट में समझ सकते हैं उसी फॉर्मेट में आपको उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ताकि वो यूज़ कर सकें, वरना उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। क्वालिटी, अब प्रोडक्ट तभी यूज़ होगा जब उसमें एक स्टैंडर्ड हो, एक क्वालिटी हो, जिस तरीके का उनको चाहिए। आप कुछ भी उठा करके दे देंगे, लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, अगर उसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ है तो वो उस इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे, या उसका फॉर्मेट ऐसा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। उनको अगर प्रिंट में ही रिक्वायरमेंट है तो आपको प्रिंट में देना पड़ेगा, अगर उसको मेल के थ्रू रिक्वायरमेंट है तो आपको मेल के थ्रू देना पड़ेगा, उनको जिस भाषा में चाहिए उस भाषा में देना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मैटर को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे सेट करते हैं। फॉलोअप्स, एक बार आपने इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया
और फिर हमेशा के लिए भूल गए तो आपके यूज़र्स टूट जाएंगे उससे। इसलिए फॉलोअप्स का कहा गया है कि एक बार आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी है तो फीडबैक लेते रहिए कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ एड ऑन की ज़रूरत है या ठीक है। फिर वंस यूज़र डिमांड इज़ डिटरमाइंड द डेवलपर मे वेंचर इनटू प्रिपेयरिंग एन इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट। आपने देख लिया कि हाँ मेरे यूज़र की डिमांड कैसी है, उनको किस तरीके की जानकारी चाहिए जिससे उनकी इन्फॉर्मेशन नीड पूरी हो जाए। उसको एनालाइज करने के बाद में आप इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट मे बी डिफाइंड एज दोज दैट आर प्रिपेयर्ड आफ्टर सेलेक्टिंग एंड एक्वायरिंग सुटेबल इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट मे बी डिफाइंड एज दोज, यही सेम चीज़ लिखी हुई है कि भाई जब आपने इन्फॉर्मेशन डिलीवर जो करनी है, जो प्रोडक्ट बनाना है, उसको बनाने से पहले थोड़ा सा ब्रीफिंग ले लीजिए, थोड़ी सी स्टडी कर लीजिए और फिर काम शुरू कीजिए। These are those products that originate from the information units of various organization। अलग अलग संस्थाओं के जो जो यूनिट्स बने हुए हैं, वो जिस तरीके की जानकारी को प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने एवरीडे वर्किंग में, उसी को हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट बनाने के लिए। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट। इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट कितने तरीके के हो सकते हैं? इन ऑर्डर टू मीट डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ यूज़र द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर प्रिपेयर डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट। हर एक यूज़र की डिमांड एक ही जैसी नहीं होगी, सबकी इन्फॉर्मेशन नीड अलग है, तो जो हम फॉर्मेट दे रहे हैं जिसमें वो भी अलग होगा। सबकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट बनता है। अब जैसे रिव्यूज़ की बात कही गई है, रिव्यूज़ में क्रिटिकल रिव्यूज़ भी होते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट्स भी आता है। स्टेट ऑफ द आर्ट ये कंफ्यूजिंग बहुत लगता है सुनने में, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत ही बेसिक सी टर्म है। मतलब टर्म अलग है लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब आप किसी भी फील्ड की मोस्ट अपडेटेड वर्जन के बारे में बात करते हैं, मोस्ट अपडेटेड रिपोर्ट की बात करते हैं, तो वही टर्म जो है स्टेट ऑफ द आर्ट कहा जाता है। यानी आप एक सेलफोन के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, एक एयरपोर्ट के बारे में, कोई मेडिकल, कोई हॉस्पिटल है, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, किसी के बारे में भी स्टेट ऑफ द आर्ट टर्म यूज़ कर सकते हैं। उसकी वो रिपोर्ट जो कि अभी तक की लेटेस्ट हो। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, किसी एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे सेटअप किया गया है वो अभी तक का लेटेस्ट है। वही जो लेटेस्ट वर्ड होता है, मोस्ट अपडेटेड वर्ड होता है, उसी को हम स्टेट ऑफ द आर्ट कह देते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, रिपोर्ट वाले में क्या क्या चीज़ें। देखिए, टेक्निकल रिपोर्ट हो सकती है, मार्केट रिपोर्ट हो सकती है, कोई बुलेटिन सर्विस होती है यानी कि मोस्ट अपडेट अलर्ट कि नया क्या होने वाला है। किसी संस्था का न्यूज़लेटर हो सकता है कि अभी तक क्या क्या पिछले 1 महीने 2 महीने में जितने टाइम में वो न्यूज़लेटर दे रहे हैं क्या क्या एक्टिविटी हुई, नया क्या होने वाला है। हाउस जर्नल का मतलब एक ही संस्था के बारे में जानकारी मिलेगी आपको, उन्हीं के संस्था के अंदर अंदर की जो चीज़ें होती हैं वही हम इन हाउस जर्नल कहते हैं। अब नेक्स्ट आया डेटा। डेटा में आंकड़े हो सकते हैं, यानी कि आप कोई इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट पास ऑन कर रहे हैं आगे, तो उसमें हमेशा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इन्फॉर्मेशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कहीं पे आपको अगर कोई स्टैटिस्टिकल पोर्शन यूज़ करके, टेबल ग्राफ का यूज़ करके अगर आप बेटर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं तो और भी अच्छा है। अगर किसी यूनिट का आपको सेल्स रिप्रेजेंट करना है तो इट इज़ बेटर कि आप थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्टिव मैटर में ना जा कर के एक छोटा सा टेबल या कुछ इस तरीके की चीज़ें इंसर्ट करेंगे तो उसको प्रेजेंट करना और सामने वाले के लिए समझना बहुत ईजी हो जाता है। फिर आता है डेटाबेस का कॉन्सेप्ट। ये वेल नोन है डेटाबेस का कॉन्सेप्ट कि हाँ भाई कुछ जानकारी है जिसको हमने कहीं पे स्टोर करके रखा हुआ है। टेक्निकल राइटिंग्स, दिस टाइप हैज़ इन इट्स फोल्ड गाइड्स, मैनुअल्स, इंस्ट्रक्शन शीट, ये सारी चीज़ें आपने पहले भी सुनी होंगी। एक्सप्लेनेशंस ऑन अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड इन अ स्टाइल एंड लैंग्वेज गियर्ड toward a given audience level, popular articles on a scientific और टेक्निकल टॉपिक। यानी किसी भी ऐसे टॉपिक पे जो ट्रेंड में चल रहा है या थोड़ा सा लोगों के लिए थोड़ा नया है या थोड़ा सा टेक्निकल है, उसके ऊपर कुछ कुछ नई चीज़ें जो आती रहती हैं उसकी रिपोर्ट की बात हो रही है। हैंडबुक्स, कहीं कुछ काम हो रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसके बारे में जो लोग अपने हैंडआउट्स बनाते हैं काम करते हुए उसको बोलते हैं। या एक और टर्म है कि कुछ मैनुअल्स आपको दी जाती हैं इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। Critical studies, this type include comparison of different practices and policies or studies and impact of future studies। कि कोई स्टडी हो रही है तो उसका प्रेजेंट में क्या इम्पैक्ट है,
फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसमें बेटर क्या हो सकता है, और जो अभी तक काम हुआ है वो कैसा रहा है, उसके ऊपर अपने व्यूज़ देना। रिक्वेस्ट दीज इंक्लूड ब्रीफिंग्स, evaluative on demand study and compilations. It may be pertinent to mention that each of the above mentioned product has its own requirement criteria and procedure. यानी डिफरेंट आपने जो देखा कि अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो हर एक प्रोडक्ट को बनाने की प्रक्रिया अलग है, उसमें इंफॉर्मेशन अलग तरह की आएगी और उसका यूज़र बिल्कुल अलग तरीके का होगा। सबके प्रोसीजर्स अलग अलग हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ देखिए स्टेट ऑफ द आर्ट का मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, ये एक स्कूल सिस्टम की, एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा है। मैंने आपको बोला कि किसी एजुकेशन सिस्टम का ले सकते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, किसी टेक्निकल गैजेट की बात कर सकते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट में किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी एरिया के बारे में जो उसका मोस्ट अपडेटेड वर्जन होगा वही स्टेट ऑफ द आर्ट कहा जाएगा। यहाँ यही था इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट। आई होप ये आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो। थैंक यू।